जय माँ काली। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि आपके संकट काट, आपकी समस्या का निवारण हमारे धाम से कैसे किया जाता है। इसकी पूरी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखेंगे। देखिए, आपके समस्या का निवारण हमारे धाम से दो माध्यम से किया जाता है। एक तो आप धाम पर आकर करवा सकते हैं, या फिर आप घर बैठे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जानकारी दे देते हैं कि धाम पर जब आप आएंगे तो इसमें आपको क्या सामग्री लगेगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले अगर आप धाम पर आकर काट करवाना चाहते हैं, तो इसमें हम एक मोस्ट जानकारी देते हैं, जिसके ऊपर में नकारात्मक ऊर्जा की सवारी आती है या फिर किसी भी देवी देवता की सवारी आती है, आप उसको सही करवाना चाहते हैं, ठीक करवाना चाहते हैं, तो यह काम अगर आप धाम पर आकर करवाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। और क्योंकि धाम पर अगर आते हैं तो आप हमारे सानिध्य में रहेंगे, आपके ऊपर में कौन सी शक्ति की सवारी आती है या फिर क्या आती है, उसकी पूरी जानकारी आपके सामने देते हैं। इसके लिए आपके साथ में कोई सदस्य आए तो अच्छा, ना आए तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है, धाम पर जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपको हम प्रोसेस बता देते हैं। कार्ड के लिए 5100 रुपया की दान राशि जमा करनी पड़ेगी, वो भी पहले, ठीक है। और इस 5100 दान राशि में आपका जो है पूरा कार्ड होगा। आपको सुरक्षा ताबीज, घर के लिए, घर की सुरक्षा के लिए, यहाँ तक कि आपके घर का बंधन जो कि 3 साल के लिए मजबूती बंधन कर दी जाएगी, वह पूरी आपको काट होने के बाद यहाँ से जाने के साथ में दिया जाएगा। घर के लिए सुरक्षा बंधन की जो सामग्री है वो दी जाएगी, और आपको ताबीज दी जाएगी सुरक्षा उसी 5100 के दान राशि में। और आपका रहने का, खाने का, भोजन का सभी व्यवस्था उसी 5100 में रहेगी। अलग से कोई शुल्क नहीं लगेगा। पहले आप दान राशि भेजेंगे, भेजने के बाद स्क्रीनशॉट अपना नाम, आधार कार्ड का बैक साइड का फ़ोटो और अपना एक सेल्फी फ़ोटो, ठीक है, ये भेजेंगे। और उसके बाद एक आपको सुनिश्चित दिन दिया जाएगा, उसी दिन में आप आएंगे और आपकी जो है यहाँ धाम पर काट होगी, और आपके हाथों से आपके घर के सुख शांति के लिए हवन भी किया जाएगा, ठीक है। तो आप खुद बैठेंगे हवन में, और आपके हाथ से हवन कराई जाएगी माता काली की, माता मातंगी की। तो इसमें आप भाग लेंगे। तो यह होती है कि आप धाम पर आते हैं तो इसका यही प्रोसेस है। अब बताते हैं कि फ़ोन पर अगर कार्ड करवाना चाहते हैं, अगर आप धाम पर नहीं आ सकते हैं, काफ़ी दूर से हैं, या फिर आप धाम पर आने के लिए सक्षम नहीं हैं, तो आपकी समस्या का निवारण जो है फ़ोन से भी होगा। सामग्री हम आगे बताएंगे, सबसे पहले प्रोसेस बता देते हैं। तो प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहले आती है दान राशि। तो दान राशि में आपका जो है, कार्ट में आपको 2100 रुपया लगेगा, ठीक है। 2100 रुपया में आप पूछा भी ले सकते हैं और अपनी समस्या का निवारण भी करवा सकते हैं, ठीक है। 3 पेशी में काट होगा, आपको पेशी में दक्षिणा नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि इसको कम कम करके देने के लिए, तो और भी अच्छी सुविधा है। 1100 रुपया पहली काट में लगेगा, जिसका कि आपको पूछा और काट होगा। और जैसे दूसरी पेशी, 3 पेशी में हमारे यहाँ अधिकतर 3 पेशी में काट किया जाता है। तो दूसरी पेशी में आप 551, तीसरी पेशी में फिर 551, ऐसे दे करके 3 बार काट करवा सकते हैं। या फिर एक ही बार में 2100 रुपया की दान राशि जमा करके आप काट करवा सकते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधी समझ लीजिए कि अगर आप धाम पर आकर काट करवाएंगे तो आपको 5100 रुपया खर्चा होगा, या फिर आप फ़ोन के माध्यम से काट करवाएंगे तो 2100 रुपया खर्चा होगा। और जो केवल पूछा लेना चाहते हैं, अपने बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसमें मात्र आपको 551 रुपया की दक्षिणा लगेगी। पूछा आप किसी भी दिन, शुक्रवार, सोमवार, किसी भी दिन ले सकते हैं। शाम में 7 से 8 के बीच, सुबह में 8 से 9 के बीच, जिस समय हमारा पूजा का समय रहता है, जिस समय हमारे गद्दी पर बैठते हैं, तो उस समय आपको समय दे देते हैं। 551 की दक्षिणा भेजेंगे, स्क्रीनशॉट, नाम और माता का नाम भेजेंगे, आप अपने बारे में पूछा ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना अकाउंट नंबर लगा देते हैं, जिसमें कि फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से आप धन राशि जमा करेंगे। आइए हम आगे बताते हैं कि ऑनलाइन जो कार्ट होता है इसमें क्या सामग्री लगती है, ठीक है। अब आइए बताते हैं हम आपको कि ऑनलाइन अर्जी लगाने में क्या क्या सामग्री लगता है। तो सबसे पहले आपको एक प्लेट रखनी है, ठीक है। प्लेट में रखना है सुपारी, जो कि देवी देवता को आमंत्रित करने के लिए होता है। उसके बाद रखना है लौंग, जो माता काली के भोग स्वरूप होता है। उसके बाद रखनी है फूल, जो माता काली की स्वागत के लिए और आपके कुल देवी देवता की स्वागत के लिए रखना है। उसके बाद रखना है 1 रुपये का सिक्का, जो कि
1 रुपया का सिक्का जो है साक्ष्य होता है, हमने अपने कुल देवी देवता को आमंत्रित किया, काट किया, ये साक्ष्य होता है। फिर रखनी है प्रसादी के लिए मिठाई, जो सफ़ेद कलर की होनी चाहिए। अभी ये लाल वाला फ़ोटो लगा दे, लेकिन सफ़ेद होना चाहिए मिठाई, ठीक है। सफ़ेद कलर की कोई भी मिठाई, एक मिठाई जलेगा। उसके बाद आप जलाएंगे दीपक। दीपक जलाने के बाद आपको जलानी है अगरबत्ती। दीपक अगरबत्ती जैसे जल जाए, उसके बाद दीपक और अगरबत्ती ज़मीन पर रहेगा, और सामग्री का प्लेट आपको जो है सिर पर रखना है। ये जो सामग्री का प्लेट है, इसको सिर पर रखेंगे। उसके बाद हम आपकी हर एक जानकारी देंगे। और सबसे पहले तो आपके घर की दिशा पूछी जाती है, क्योंकि पहले घर का चेकिंग किया जाता है। तो घर की दिशा पूछने के बाद आपकी कुल देवी देवता की स्थिति पूछी जाती है। उसके बाद आपके कारोबार, व्यापार, आपके शारीरिक, मानसिक सभी बातें पूछी जाती है। परिवार में किस तरह की समस्या जुड़ी हुई है, कुल परिवार में कैसी समस्या जुड़ी है, ये सभी जानकारी दी जाती है। फिर उसके बाद जो है आपकी जो समस्या है उसका निवारण किया जाता है। हमारे यहाँ से जो शक्ति सिद्ध है उसको भेजी जाती है। जब आपका हमारे धाम में पूर्ण रूप से काट हो जाए, क्योंकि काट होने के लिए अधिकतर 3 पेशी दी जाती है। जब आपकी तीसरी पेशी पूरी हो जाती है और आपके पूरी काट हो जाती है, जब आपको लगे कि हम सब कुछ ठीक हो गए, हमारा सब कुछ ठीक हो गए हैं, तो जिसको बताई जाती है कि आपके ऊपर में नकारात्मक शक्ति थी या फिर तंत्र क्रिया था, तो ऐसे व्यक्ति जिसका तंत्र क्रिया की वजह से बीमारी का प्रकोप बना हुआ रहता है या फिर नकारात्मक ऊर्जा का फील होता है, तो ऐसे व्यक्ति ताबीज मंगवा लेंगे, ठीक है। क्योंकि ताबीज जरूरी होता है। जब आपका पूर्ण रूप से काट हो जाता है, आप ठीक हो जाते हैं, तो आपके शत्रु न दोबारा से तंत्र करने के लिए कोशिश करता है। तो हमारे धाम से इसके लिए जो है ताबीज दी जाती है, जो कि ताबीज की दक्षिणा जो है 551 रुपया है। तो आप काट पूरी होने के बाद पेमेंट करके अपना एड्रेस भेज के, आप भारत के किसी भी कोने में हैं, आपको अपने घर तक ताबीज पहुंच जाएगा, ठीक है। ताबीज जरूरी है, क्योंकि दोबारा तंत्र ना हो और जो नेगेटिव एनर्जी हमने आपके शरीर से हटाया है वह दोबारा से नहीं लगे आपको। इसकी सुरक्षा के लिए आपको कम से कम 6 महीना 1 साल के लिए ताबीज चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी दोबारा लग सकता है, तंत्र दोबारा हो सकता है, इसकी हमारे धाम से गारंटी नहीं है। फिर आप 1 महीना बाद ये ना बोलें कि गुरुजी दोबारा हम ठीक थे, 1 महीना ठीक थे, फिर दोबारा से कैसे तबीयत खराब हो गया है। तो ताबीज जरूरी ले लें। यह वीडियो में हम इसलिए इसको बताए हैं क्योंकि पहले वाले वीडियो में हमने नहीं बताया था और आप लोग ताबीज नहीं लेते हैं। ताबीज न लेने के कारण तंत्र दोबारा हो सकता है, नेगेटिविटी दोबारा से लग सकती है। इसलिए काट पूर्ण होने के बाद ताबीज ले सकते हैं। ताबीज की जो दान राशि है एक व्यक्ति के लिए 551 है। अगर आप घर में और भी सदस्य के लिए लेना चाहते हैं तो अलग से उसकी दान राशि जमा करेंगे, ठीक है। आप सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी, जय गुरुदेव।